नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की 7 जनवरी को आयोजित हुई दोनों की एग्ज़ाम की दोस्तों उत्तर की इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। और 8 जनवरी को जो दोनों शिफ्टें हैं उनकी भी दोस्तों ये पहली शिफ्ट का जो पहला पेपर है उसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरी शिफ्ट की भी दोस्तों आंसर ही जल्दी ही अपलोड होने वाली है, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों थोड़ा फास्टली ही चलेंगे और यहाँ पर आंसर को देखते हुए चलेंगे कि हमारे कितने आंसर है जो सही हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके लगभग 80 एबोव आंसर राइट है तो बेफिक्र रहिए, आप पात्रता प्राप्त कर चुके हैं इसकी। और अगर किसी के 100 भी है दोस्तों तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन 80 से दोस्तों यहाँ पर कम नहीं होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पहला प्रश्न पत्र था दोस्तों, उसके पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की यहाँ पर चेक करने वाले हैं और रैपिडली होगा दोस्तों। केवल यहाँ पर आंसरों को हम यहाँ पर टिक लगाते हुए चलेंगे आगे। चलिए, तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और कोयला क्षेत्र है जो सही सुमेलित है। तो इनमें से दोस्तों केवल जो ऑप्शन सी दे रखा है ओडिशा में संबलपुर, यही विकल्प सी सही उत्तर था, यहाँ पर यही सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक तो दे रही है नदी और दोस्तों संबंधित जिला सुमेलित नहीं है। तो देखिए कांकणी यहाँ पर जैसलमेर में, ये तो सही है दोस्तों। बाणगंगा जयपुर में, ये भी सही है। वात्रक दोस्तों यहाँ पर ये बांसवाड़ा में नहीं, ये डूंगरपुर में इसका उद्गम होता है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो सी जो उत्तर है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। दाई अजमेर में, ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो वात्रक है वो नदी दोस्तों डूंगरपुर से उसका उद्गम होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो ये सिंचाई सुविधा दोस्तों हाड़ौती के जो जिले हैं कोटा, बारा और झालावाड़, और कोटा, बारा, झालावाड़ के दोस्तों यहाँ पर 637 गांवों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बूंदी नहीं होगा दोस्तों, ध्यान किया बूंदी दे रखा है लेकिन बूंदी को यहाँ पर इससे परवन से सुविधा नहीं मिलेगी। और तो जो जिले हैं यहाँ पर झालावाड़, बारा और कोटा, इनके जो 637 गांव हैं ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न था, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पहली बार ये लगा था 1967 में, पहली बार लगा था 1967 में। 19 मार्च डेट थी यहाँ पर। और जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद। इनकी सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और जो सीएम थे दोस्तों एमएलएस थे यानी मोहनलाल सुखाड़िया, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो बी विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर था। अगला है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। तो ये दोस्तों जो कल वाली शिफ्ट थी उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो ये लिंगानुपात सबसे कम था दोस्तों धौलपुर का, मात्र 846 से। सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? डूंगरपुर का है। किसका है? डूंगरपुर का है, ध्यान रखिएगा। 994, सबसे ज़्यादा तो डूंगरपुर का है लेकिन सबसे कम है वो है धौलपुर का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, जेल में अन्याय के खिलाफ भू हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई। तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा की, किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी जेल में 19 जून 1942 को। सी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों सरकार द्वारा। यहाँ पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो तो होते हैं पीएम, वर्तमान में पीएम है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष है। एक उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा जो हाल ही में दोस्तों बने हैं, सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा नीति आयोग के। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न है, और ये दोस्तों वैसे तो हम फास्टली कर रहे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है और आगे की भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी यहाँ पर जानकारी को लेते हुए चलेंगे यहाँ पर साथ में। चलिए
अगला है दोस्तों 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? तो इसके बीच समझौता दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा करवाया गया था। बी विकल्प सही उत्तर था यहाँ पर। अगला, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्व मंडल की स्थापना यहाँ पर 1949 में हो गई थी दोस्तों। ए विकल्प राइट था 9 नंबर प्रश्न का। अगला 10 नंबर है, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर खैर से कत्था निकाला जाता है। बी ऑप्शन राइट था। जनगणना, अगला है 11 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो केरल राज्य है, केरल राज्य में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक था, यहाँ पर 1084 लगभग था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किससे सम्मानित किया गया? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पे बतूल बेगम को। किसे? बतूल बेगम को। ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, श्रम ब्यूरो जो कि दोस्तों शिमला में सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2016 है जारी करता है? तो ये दोस्तों किन जिलों के लिए जारी करता है? श्रम ब्यूरो शिमला ये करता है दोस्तों। यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा उद्योग है जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अलवर का नाम आएगा, तो अलवर है दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी में वो, और विकल्प सी में, बाकी डी और ए तो यहाँ पर कट गए। अलवर के अलावा दोस्तों भीलवाड़ा में भी मिले हैं दोस्तों, तो यहाँ भीलवाड़ा भी होगा, लेकिन ये वाला अजमेर कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जयपुर है यहाँ पर, जयपुर इसमें भी है, तो जो बी विकल्प है वो यहाँ पर सटीक है। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के लिए दोस्तों ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये जारी करता है कौन? श्रम ब्यूरो शिमला। चलिए अगला प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है? तो रातानाडा हवाई अड्डा है दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, ताड़ना और मोर बांधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये विवाह दोस्तों गरासिया जनजाति में। किस जनजाति में? गरासिया में। डी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए अब 16 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत का। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? तो ये किया था दोस्तों धौलावीरा को। बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड का संबंध है दोस्तों यहाँ पर तांबा से, और मलाज खंड ये दोस्तों एमपी के जो बालाघाट है वहाँ पर एक गर्त तांबे की यहाँ पर जो खनन होता है, तांबे का खनन होता है, मलाज ध्यान रखिएगा, मलाज खंड एमपी में ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए अगला 19 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 19 नंबर का बी ऑप्शन राइट था। अगला 20 नंबर प्रश्न है, जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए जीएसटी पहचान नंबर पहला दे रखा है, यह एक 16 अंक एवं अक्षरों का कोड। ये 16 अंकों का नहीं होता दोस्तों, ये 15 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा 15 अंकों का होता है। तो पहला यहाँ पर सही नहीं है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सही है। इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होता है, ये दोस्तों सही है। ये अंक 15, ये एक 15 अंक अक्षरों का कोड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया क्या 16 और यहाँ पर दे दिया 15, तो ये तो सही है, लेकिन जो 16 वाला है दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें व्यक्ति व्यवसाय के पैन नंबर समाहित होते हैं। जी हाँ, एक तो 2 जो अंक होते हैं वो तो होते हैं दोस्तों राज्य का कोड होता है, और जो पैन नंबर होते हैं बाकी वो होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए ये भी सही है यहाँ पर। लेकिन जो ए विकल्प है वो यहाँ पर गलत है, 16 अंकों का नहीं कोड होता है, ये 15 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर चिनाब नदी पर। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी पर भी दोस्तों सलाल परियोजना कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का। अगला है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। तो सोयाबीन उत्पादक का दोस्तों जो प्रमुख क्षेत्र है मुख्यतः जो हाड़ौती का पठार है वो है दोस्तों, जिसमें झालावाड़, ये बूंदी, ये वाले जिले आते हैं दोस्तों, कोटा। तो सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है। तो दोस्तों ये यहाँ पर विकल्प ए राइट हो जाएगा, चावल, गेहूं और दालें। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर था। खाद्य सुरक्षा मिशन है इसका दोस्तों जो गेहूं, चावल और दालें हैं इसके उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला है 24 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है वो है 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला 25 नंबर प्रश्न, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर है दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर में। डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुए थे? तो देखिए जो विकल्प डी है ये दोस्तों सुभाष चंद्र यहाँ पर निर्वाचित नहीं हुए थे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? तो मुख्यमंत्री राजनीर योजना दोस्तों ये 2020 में घोषित हुई थी। सी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है और उसके बाद कम कम वाली। तो देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो सबसे पहले कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? राजधानी जयपुर में। कहाँ पर करती है? जयपुर में। उसके पश्चात नाम आता है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर का। किसका आता है? जोधपुर का। जोधपुर के बाद आता है दोस्तों यहाँ पर किसका नाम? अलवर का। अलवर के बाद आता है यहाँ पर नागौर का। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न है, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो देखिए दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि 2025 में आयोजित होंगे, इसकी मेजबानी टोक्यो जो कि जापान में इसके द्वारा की जाएगी। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया था? तो देखिए इसका उद्घाटन 1949 में होता। सन ध्यान रखिएगा, डेट थी आपके 29 अगस्त। क्या थी दोस्तों? 29 अगस्त 1949। बी ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये स्थापित की गई है उदयपुर में। कहाँ पर की गई? उदयपुर में। ए ऑप्शन राइट यहाँ पर। अगला, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? तो दोस्तों इनमें से जो नेता थे वो थे किशन लाल जोशी का नाम आता है। बी ऑप्शन राइट था। अगला, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गीत गाए जाते हैं किसके? जीण माता के। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सुमेलित है जो यहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देर की जो नौटंकी ये भरतपुर और धौलपुर की, ये तो सही है। रम्मत देर की दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर की, ये भी सही है। तुर्रा कलंगी ये मारवाड़ नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेवाड़ होना चाहिए था। क्या मेवाड़? तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही, सुमेलित नहीं है। तमाशा जयपुर की, ये भी यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर प्रश्न है, ओगणिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो ये आभूषण दोस्तों कानों में पहने जाते हैं। कहाँ पर? कानों में। डी ऑप्शन राइट यहाँ पर। अगला 36 नंबर प्रश्न है, प्रथम उदय यानी उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो ये एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दोस्तों बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य। किसके मध्य? बेंगलुरु व कोयम्बटूर के मध्य। बी ऑप्शन राइट यहाँ पर। अगला, बरडोली यानी कि जो कोटा में है के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बरडोली के शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों मिहिर कुल द्वारा करवाया गया था यहाँ पर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न है, इला न देणी आपणी आलरिया हलराय पुत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। तो देखिए उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ दोस्तों वीर सतसई से ली गई है, जिसके रचयिता है दोस्तों सूर्यमल। सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगस्त 2022 तक भारत के कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से है? तो दोस्तों देखिए सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो है तमिलनाडु से। ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 नंबर की, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार अंचंता शरत कमल को देने की घोषणा की गई थी। इनका संबंध किस खेल से है? तो अंचंता शरत कमल का संबंध है दोस्तों किससे? टेबल टेनिस से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कि मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो ये मापता है दोस्तों किसको? दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर को। ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 42 नंबर प्रश्न, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा
नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो राजस्थान में दोस्तों द्वितीय स्थान पर किसका नाम आता है? बनास बेसिन का। किसका नाम आता है दोस्तों यहाँ पर? बनास बेसिन का। माही का भी आता है दोस्तों, वैसे तो किसका आता है? माही का। तो यहाँ पर ये दोस्तों इसको थोड़ा छोड़ दीजिए प्रश्न को, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए अगला देखिए। अगला है, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? सिद्धहस्त नहीं है, तो मांड गायन में दोस्तों सिद्धहस्त नहीं है, कौन है? वो है यहाँ पर गुलाबो। गुलाबो, तो दोस्तों गुलाबो का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्यांगना। ये कौन है? कालबेलिया नृत्यांगना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गंवरी बाई, यहाँ पर अल्लाह जिल्ला बाई और बन्नो बेगम, इन सब का संबंध है मांड गायन शैली से, लेकिन गुलाबो का संबंध दोस्तों यहाँ पर कालबेलिया नृत्य से है। ये एक नृत्यांगना है। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन है जो असत्य है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये पहला ही हो गया, आसान था ये तो प्रश्न दोस्तों। ए विकल्प सही उत्तर यहाँ पर असत्य है, पहला कथन। अगला देखिए, बाकी सही है तीनों। अगला, भारत में राजकोषीय की नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजकोषीय की नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों? वित्त मंत्रालय द्वारा। बस ये ऑप्शन राइट है, ये भी आसान प्रश्न था। अगला, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर जो यहाँ पर है 2011-12 की कीमतों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर 26.34%। ए ऑप्शन राइट था यहाँ पर। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा से आया हुआ प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो दोस्तों भाव भट्ट ने, किसने? भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर राजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 48 नंबर प्रश्न है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिविटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो ये जो रिफाइनरी है दोस्तों ये बाड़मेर में, इसमें जो अनुपात है वो है दोस्तों 74:26। कितना है? क्रमशः 74% और 26%। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे हैं और संबंधित जो रियासती राज्य है सुमिलित नहीं है। तो देखिए मीठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से, तो ये तो यहाँ पर सही था दोस्तों। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कोटा से दे रखा है, कोटा नहीं, यहाँ पर बांसवाड़ा से था इनका संबंध। कहाँ से? बांसवाड़ा से। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी किशन लाल जोशी भरतपुर सही है, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर सही है। अगला है दोस्तों सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न, लोक देवता 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पर जिसके जन्म स्थान दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए पाबूजी का आप जानते हैं यहाँ कोहू दे रखा है, कोहू नहीं कोड़ू है दोस्तों, यहाँ पर कोड़ू होना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 में देखें तो पाबूजी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है? कोड़ू दोस्तों, कोड़ू गाँव जो कि फड़ौदी जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो 2 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। क्या आ जाएगा? 2 के नीचे 3 नंबर। अब देखिए 2 में 3 किस में है? सी में तो नहीं है, गलत हो गया, ये कट गया। और डी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया। और 2 के नीचे 3 नंबर इसमें भी नहीं है दोस्तों, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन ए है बचा केवल, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस गोगा जी का देखिए दोस्तों, गोगा जी का ददरेवा चूरू में, तो 1 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। हड़बू जी का देखोगे दोस्तों, तो हड़बू जी का यहाँ पर जो है बुंडोल 4 नंबर आ जाएगा 3 के नीचे। और फत्ता जी का सातू गांव 4 इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों 1 नंबर। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 है विकल्प ए में, विकल्प ए राइट आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता थे दोस्तों किसके? अकबर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो रचयिता कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज राठौर, आप जानते हैं, ए विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर बताया गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये तो कथन दोस्तों अभिकथन जो दे रखा है वो यहाँ पर सही है। कारण है दे रखा जो वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, इससे कारण इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो कारण भी यहाँ पर सही है। अब कह रहा क्या प्रश्न है, उपरोक्त में से दोनों कथनों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक है
जो सही है। तो दोनों कथन है जो सत्य है, और जो आर है वो ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो विकल्प बी यहाँ पर राइट था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अब ये हम पढ़ भी चुके हैं, और जो भी हमने हमारी क्लासेस पढ़ी थी लगभग उन्हीं में से दोस्तों जो पुराने प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए वो ही दोस्तों रिपीट हुए हैं। और इसीलिए आगे भी कह रहा हूँ कि जो पुराने भर्ती के प्रश्न हुए हैं वो ज़रूर देखें दोस्तों। तो पुराने भर्ती के पेपर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कोपेन महोदय ने इस क्षेत्र को BWHW नाम दिया, इस क्षेत्र को BSHW नाम दिया, इसको CWG नाम दिया, और इसको दिया AW। अब देखिए जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है, और इसको दिया AW नाम, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, AW। चलिए अगला है 54 नंबर प्रश्न कि कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए डोलामाइट, ये दोस्तों पहला सही है, दूसरा भी है फ्लोराइड मांडो की पाल से, लेकिन रॉक फॉस्फेट दोस्तों बारोडिया से नहीं निकाला जाता। रॉक फॉस्फेट मुख्यतः जामर-कोटड़ा के खान है उदयपुर में, वहाँ से निकाला जाता है। तो जो डी विकल्प था वो यहाँ पर राइट था। अगला है दोस्तों वेदांग थांगल अभ्यारण्य, दोस्तों ये है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 56 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है दोस्तों गोगा मेड़े का मेला जो कि हनुमानगढ़ में लगता है, तो ये तो यहाँ पर सही है। दूसरा दे रखा है यहाँ पर शिवरात्रि पशु मेला, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए शिवरात्रि पशु मेले सवाई माधोपुर में नहीं, ये कहाँ पर, ये करौली में लगता है। बाकी चंद्रभागा और रामदेव पशु मेला ये दोनों सही है, तो बी विकल्प है जो यहाँ पर क्या है, सम्मिलित नहीं था। अगला देखिए जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों प्रतापगढ़ में, ए ऑप्शन राइट था। अगला 58 नंबर, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो कहाँ है दोस्तों, बाड़मेर में, ये भी आसान, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट था। अगला 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला देर का है कि राम से मैकडॉनल्ड ने कलेक्ट्रेट को संस्थागत करिश्मा कहा। तो ये दोस्तों पहला ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये राम से मैकडॉनल्ड ने नहीं कहा था, ये कथन कहा था दोस्तों रजनी कोठारी ने। किसने कहा, रजनी कोठारी ने। तो यहाँ पर भी ए विकल्प यहाँ पर सही था। बाकी यहाँ पर सही है दोस्तों, बाकी जो पहला ए विकल्प है वो यहाँ पर असत्य, जो सत्य नहीं था वो उत्तर है हमारे इस प्रश्न का। बाकी जो कथन दे रखे हैं वो यहाँ पर सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं। तो ये है दोस्तों कितनी है, 75। डी विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों यहाँ पर 243 ZC, इसमें जिला योजना समिति का गठन नहीं है दोस्तों। इसमें उल्लेख है दोस्तों कातिपय क्षेत्रों पर जो लागू नहीं होते कानून, उसका उल्लेख है इसमें। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला देखिए 62 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, विचार कीजिए, यानी सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार और क्रियाएं, उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है। तो मौद्रिक नीति का घटक है एक तो खुले बाजार और क्रियाएं, एक है दोस्तों यहाँ पर बैंक दर। तो 3 व 4 है विकल्प ए में, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए मेवाड़ राजघराने, इसका अंत्येष्टि स्थल का नाम है दोस्तों महासत्य। क्या है, महासत्य। और दोस्तों ये जो गेटोर है ये है दोस्तों जयपुर का। बड़ा बाग है किसका, जैसलमेर का, ध्यान रखिएगा। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। अगला 64 नंबर प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजनीति कब बनाया था। तो दोस्तों 1585 में, सी विकल्प सही था इसका। अगला देखिए 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो इनमें देखिए कौन सा कथन है जो असत्य यहाँ पर। तो पहला ही कथन देखिए दोस्तों यहाँ पर पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों पर नहीं लागू हुआ दोस्तों, ये 7 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है, 7 राज्यों में। तो पहला ही कथन है जो असत्य था, बाकी सभी दोस्तों सत्य है।
ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो देखिए गिरिल लिग्नाइट दोस्तों ये है थुमली गांव जो कि है बाड़मेर में। डी विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो पहला कथन दे रखा है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सही है दोस्तों। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटेसी टोरी ने की थी, तो इन्होंने नहीं की थी दोस्तों। इसकी खोज तो अमलानंद घोष के द्वारा कब 1952 में, अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी। तो जो बी विकल्प है वो यहाँ पर असत्य है, हमें सत्य नहीं है उसके बारे में पूछा था, बी विकल्प इसका राइट हो जाता आंसर। अगला 68 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दोस्तों यहाँ पर 107वां, ए विकल्प यहाँ पर सही था। अगला देखिए 69 नंबर प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो ये सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया किशोरी देवी के नेतृत्व में, तो डी विकल्प जो राइट है आंसर यहाँ पर। अगला है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो गोपाल सैनी का संबंध है दोस्तों किससे? यह है दोस्तों ब्लू पॉटर से। डी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 71 नंबर प्रश्न, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो देखिए दोस्तों ये अपने देश भारत में ही है, सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न, माल एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन दे रखा है ये गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो पहला तो यहाँ पर सही है। दूसरा है ये एक गैर लाभ कंपनी, तो दोनों कथन ये दोस्तों यहाँ पर सही है, तो दोनों कथन है विकल्प सी में सही, सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 73 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो बीकानेर के दोस्तों सरदार सिंह ने सैन्य सहायता दी थी अंग्रेजों को, ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 74 नंबर है कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दोस्तों नरसिंह के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी, कवि दुर्लभ जी, ए विकल्प दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो मीणाओं का जो मूल स्थान था दोस्तों वो था कालीखो पर्वतमाला, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के दोस्तों जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों, सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो इनमें से दोस्तों गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन जो राज्यपाल है ये शामिल नहीं होते, सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध आप सभी जानते हैं टोंक में है, इसका निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों 1999 में, ए विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला दोस्तों 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो वरिक वंश ने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर बयाना, जो कि आता है भरतपुर के अंतर्गत, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? तो दोस्तों भारत से सर्वाधिक निर्यात किया है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 83 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो उत्सव भोज योजना का संबंध है दोस्तों मिड डे मील योजना से, बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर। हमीर हट, अगला प्रश्न, हमीर हट ग्रंथ किसने लिखा? तो हमीर हट ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा? चंद्रशेखर ने, ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है आक्कल जो कास्ट जीवांश पार्क है या फिर आक्कल वुड जो फौजिस पार्क जिसे कहते हैं उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों इसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में है, तो जैसलमेर दिया हुआ हमारे, ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अब 86 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी
तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों 12 जुलाई को, डेट तो 12 जुलाई है, सभी में देर की है। जो ईयर है वो दोस्तों 1982, बी विकल्प यहाँ पर 86 का सही उत्तर था। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो दोस्तों इनमें से सैयद सगीर अहमद, कौन? सैयद सगीर अहमद, जो कि दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के दोस्तों क्या न्यायाधीश भी रहे हैं। डी विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शानदार प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्धों से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार आखिरी के सही क्रम के अनुसार सजाना है। अब देखिए, पहले बात करें दोस्तों कौन से युद्ध की? गागरोन के युद्ध की। तो गागरोन का युद्ध आप सभी जानते हैं 1519 में हुआ था। राणा सांगा और दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर सारंगपुर की, तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। ये तो हुआ दोस्तों 1519 में, ये हुआ 1437 में। और सारंगपुर का युद्ध दोस्तों कुंभा और जो मांडू का शासक था उस समय महमूद खिलजी, उसके मध्य हुआ था। ध्यान रखिएगा, गागरोन का तो जो शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, वो मालवा का था, और जो सारंगपुर वाला था वो दोस्तों था मांडू का। ध्यान रखिएगा। बयाना के युद्ध की बात करें तो बयाना का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ था। कब हुआ? 1527 में, बाबर व राणा सांगा के मध्य। और मावली के युद्ध की बात करें तो ये उदय सिंह व बनवीर के मध्य हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हुआ? अब देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। इसके पश्चात जो नाम आ रहा है दोस्तों वो गागरोन के युद्ध का, वो 1519 में हुआ था, 1 नंबर इसके बाद आ जाएगा। फिर नाम आता है दोस्तों 1527 में जो युद्ध हुआ बयाना का युद्ध, 3 नंबर इसके बाद आ जाएगा। फिर दोस्तों जो अंतिम हुआ यहाँ पर मालवी का युद्ध, 4 नंबर इसके बाद आ जाएगा। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 है यहाँ पर, किस में है? 2 1 3 4 विकल्प ए में है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, अब आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो इनका संबंध है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार से। किससे है? गुर्जर प्रतिहार से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं से में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो खाद्य प्रसंस्करण है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है, कटाई, मत्स्य और वानिकी। ए विकल्प 90 नंबर का सही उत्तर था। अगला है संत हरिदास खाली जगह संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के थे संस्थापक। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष ये मिले हैं दोस्तों बेहराट या फिर विराट नगर भी जिसे का प्राचीन नाम है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले, दोस्तों हाड़ौती के पठार में मक्का की खेती सर्वाधिक होती है। और दोस्तों जो मुख्यतः मेवाड़ का क्षेत्र है, जो दोस्तों मेवाड़ का क्षेत्र आता है, हाड़ौती में तो नहीं होती दोस्तों, मेवाड़ के क्षेत्र, हाड़ौती में तो होती है किसकी? सोयाबीन की सर्वाधिक होती है। लेकिन जो मक्का की कह रहा है यहाँ पर बात, किसकी कर रहा है? मक्का की बात। मक्का होता है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा। मेवाड़ में जिले हैं दोस्तों, एक तो आपके चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़। उसके बाद दोस्तों बात करें तो ये बांसवाड़ा, और दोस्तों कुछ जो बूंदी का हिस्सा है उसमें भी होती है। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इनमें देखिए सही घटता हुआ क्रम देखिए कर्नाटक, उसके पश्चात नंबर आता है तमिलनाडु का, फिर केरल का, फिर आंध्र प्रदेश का। तो देखिए किस विकल्प में है दोस्तों? विकल्प बी में है, ये विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 95 नंबर प्रश्न है कि कथन ए दे रखा है आपके कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर दोस्तों सही है, दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, वो है किसमें? विकल्प ए में। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अब मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था। तो मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पहला दे रखा शिक्षा को बढ़ावा देना, तो था ही नहीं यहाँ पर। प्रांतीय विधानसभा, ये भी गलत।
तीसरा दोस्तों यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित मंडल गठन किया गया था, तो 3 यहाँ पर दोस्तों सही है। चौथा देर का केंद्रीय विधान परिषद सदस्य संख्या बढ़ो, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 3 है वही यहाँ पर सही था। विकल्प सी सही उत्तर है। पार्लियामेंटो कब आया था दोस्तों? 1909 में। कब? 1909 का ये है। चलिए अगला प्रश्न है अब 97 नंबर प्रश्न, भूजल प्रबंध के लिए ओलीबांड सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इसका प्रारंभ दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला 98 नंबर है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मणिक शाह। कौन बने? डॉक्टर मणिक शाह। आसान प्रश्न, ये भी सी विकल्प सही उत्तर। अगला, पद्म पुरस्कार 2022 अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए कौन है इनमें से राजस्थान से संबंधित? चंद्र प्रकाश द्विवेदी हो जाएंगे। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला देखिए 100 नंबर प्रश्न है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। ए राइट है। अगला, पेज फॉल्ट तब होता है जब, तो पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज में क्या होती है? मेमोरी मौजूद नहीं होती है। बी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता तब होता है पेज फॉल्ट, ध्यान रखिए। अगला देखिए 102 नंबर प्रश्न, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजों के संदर्भ में निम्न पर विचार करो। अब पहला क्या दे रखा है दोस्तों 102 नंबर प्रश्न का, कि एंड दबाने पर डॉक्यूमेंट अंत पर पहुंच जाता है, तो ये तो यहाँ पर गलत है। दूसरा, पेज डाउन दबाने पर आपको स्क्रीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है, ये सही है। और तीसरा दे रखा है कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट शीर्ष पर पहुंचा देता है, तो ये भी सही है। तो 2 और जो 3 है वो यहाँ पर दोस्तों सही है। 2 और 3 किस में है? 102 नंबर प्रश्न था दोस्तों, थोड़ा ऊपर हो गया। 102 नंबर प्रश्न 2 और 3 है दोस्तों, ये है हमारे विकल्प डी में, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 103 नंबर प्रश्न है, द्वितीय जनन कंप्यूटरों किस दौरान विकसित किया गया? यानी जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों वो किस समय के थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 1959 से 1965। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला देखिए, ट्रैक बॉल व जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं, तो ये तो सही है। डिजिटाइज आउटपुट नहीं, डिजिटल आउटपुट नहीं इनपुट है। बी विकल्प यहाँ पर जो है वो यहाँ पर असत्य है दोस्तों। अगला देखिए 105 नंबर है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो करते हैं दोस्तों किसका उपयोग? कंट्रोल +1 का। बी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला 106 नंबर है कि निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें। अब 2 कथनों को पढ़ें। पहला दे रखा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सब सेट माना जाता है, तो ये तो गलत है। दूसरा दे रखा है कि किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिकार कॉपीराइट का, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है, ना एक सही है ना 2। ए विकल्प यहाँ पर राइट था। अगला है 107 नंबर, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जिंक के साथ ये दोस्तों बनता है क्या? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। बी विकल्प राइट आंसर यहाँ पर। अगला 108 नंबर है, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एपिस जो फ्लोरिया है इसका संबंध है दोस्तों मधुमक्खी से। सी विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अब यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर टिक लगाते हुए चलेंगे दोस्तों, सीधा सा देखिए। तो 109 नंबर प्रश्न था, इसका जो सही उत्तर था वो था दोस्तों विकल्प डी, 1.6 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। अगला है 110 नंबर प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, मैथ का नहीं, साइंस का, ध्यान रखिएगा। डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न है अब 110 नंबर, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इनमें से दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? चीनी का पानी में घुलना। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा एक रोग है? नीली जीवा रोग। कौन सा है? नीली जीवा। सी विकल्प सही है। अगला, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इनमें से दोस्तों जो रेनिन है वो है जिम्मेदार यहाँ पर प्रोटीन, तो रेनिन एंजाइम। डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए,
अगला है दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करने से संबंधित, तो 1 को 2 से यहाँ पर सुमेलित करना था। तो देखिए ABCD इस प्रकार से लिख दीजिए ABCD। तो हाइड्रोजन बम ये होता है दोस्तों संलयन क्रिया द्वारा, तो 2 आ जाएगा, 1 के नीचे 2। परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम होती है दोस्तों विखंडन क्रिया द्वारा, तो B के नीचे 1। और जो बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान सतही के कारण, तो 4। और जो अंतिम बचा है वो आ जाएगा 3। तो 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 है दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी में, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला है अब 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। तो सत्य कथनों के समूह का चुनाव करना है। पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 5%, 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, तो ये तो यहाँ पर सही है। अगला दे रखा है वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। अगला है कि टेफ्लॉन का उपयोग विलय के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों ये भी। और चौथा दे रखा है कि CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो दोस्तों तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। ये CaOCl2 नहीं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है Na2CO3 होगा। तो जो 1 और 2 है वही केवल यहाँ पर सही है, C विकल्प सही था यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है कि प्रकाश संश्लेषी रूप में सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये प्रतिशत ग्रहण किया जाता है दोस्तों 2 से 10%। ए विकल्प यहाँ पर सही था। अगला देखिए, अगला है यदि CEG का TSR व ये थोड़े रीजनिंग के शुरू हो गए। अब यहाँ से दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के शुरू हो रहे हैं, अब टिक लगाते हुए चलेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न, उसका विकल्प डी सही उत्तर था। चलिए 117 नंबर प्रश्न जिसका सही उत्तर था दोस्तों यहाँ पर 252, डी विकल्प इसका सही उत्तर था। 118 नंबर प्रश्न इसका जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर विकल्प बी। और चलिए 119 नंबर प्रश्न है, 119 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर विकल्प बी। अगला 120 नंबर है, 120 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी, विकल्प सी। और जो 121 नंबर है उसका सही उत्तर था यहाँ पर, इसका भी सी था। और 122 नंबर का जो सही उत्तर था वो था यहाँ भी सी था। अगला देखिए 123 नंबर प्रश्न, इसका जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर सी, यहाँ भी दोस्तों सी था। अगला देखिए 124 नंबर प्रश्न, इसका जो सही उत्तर था वो भी दोस्तों यहाँ पर सी आता। और अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 125 नंबर, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन, और इसका जो सही उत्तर था यहाँ पर भी देखिए ये था डी, क्या था डी। अगला देखिए जो 126 नंबर प्रश्न था इसका सही उत्तर था यहाँ पर सी। 127 नंबर का सही उत्तर था कौन सा, 127 नंबर का था यहाँ पर ए 335। 128 नंबर है, 128 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर था वो यहाँ पर था सी। और 129 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था यहाँ पर सी। 130 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों यहाँ पर डी। चलिए अब 131 नंबर प्रश्न, अब ये प्रश्न दोस्तों थोड़े हिंदी के यहाँ पर शुरू हो गए। तो देखिए सार्वजनिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों विकल्प सी में, वह घर अभी बना है। अगला देखिए 132 नंबर, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प है दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी। लाजवाब का जवाब के साथ नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों जिसका जवाब ना हो, और इसमें जो समास है वो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास, सी विकल्प सही उत्तर था इसका। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हुआ है किसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला 134 नंबर, किस विकल्प के शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, तो देखिए ये है यहाँ पर जो विकल्प सी दे रखा है यहाँ पर दुर्दव्यसाय और समुदाहरण का, इसमें दोस्तों क्या है 2 उपसर्गों के प्रयोग हुए हैं। अगला देखिए 135 नंबर प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, तो देखिए यहाँ पर पहला दे रखा है कि किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर इसका संकेत करने के लिए नहीं होता है,
ए विकल्प है जो यहाँ पर असंगत है। अगला 136 नंबर देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? तो देखिए जो विकल्प ए है धनंजय, पार्थ और कौन्ते, ये होगा दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला 137 नंबर, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म प्रयोग हुआ है? तो उचित विलोम युग्म यहाँ पर कर्कश का मधुर, डी विकल्प सही हो जाएगा। अनिवार्य का क्या होता है दोस्तों? वैकल्पिक होता है, आवश्यक नहीं होता है। जटिल का क्या होता है दोस्तों? कुटिल नहीं होता, सरल होता है। संधि का दोस्तों समास नहीं होता, संधि का विग्रह होता है, ध्यान रखिएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। 138 जो नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि संधि दृष्टि संगत विकल्प। तो जो अध धन ये पतन है इसमें जो विसर्ग संधि है ये यहाँ पर दोस्तों सही था, बी विकल्प सही था। अगला देखिए, अगला ये सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न देखिए 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से लिख दीजिए। अगर देखिए पहला दे रखा है यहाँ पर मूल स्वर, मूल स्वरों की बात करें तो अ ई उ ए ये आ जाएगा दोस्तों ग, एक के नीचे ग। दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ ई उ ए, तो इसमें दो के नीचे आ जाएगा ख। और अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण दोस्तों यहाँ पर य र ल व घ आ जाएगा 3 के नीचे। और जो अघोष व्यंजक है इसमें आ जाएगा यहाँ पर अंतिम जो बचा क, यानी ग ख ग क, वो है दोस्तों किस में है? देखिए ग इसमें दे रखा है ग ख ग और क, तो विकल्प सी में है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, तो थोड़े फिर समय दे दिया, अनुपयुक्त संज्ञा पद यहाँ पर प्रयुक्त हो गया, तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, अशुद्ध है ये। अगला देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश के हो रहे हैं शुरू, पैसेज पढ़ना था आपको, यहाँ पर उत्तर देना था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेरी डिज़ायरेबल। तो जो इसका सही उत्तर था वो था दोस्तों यहाँ पर क्या? ए ऑप्शन एडोरेबल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसेज रिलेटेड टू चॉकलेट। तो इनमें से जो चॉकलेट का संबंध वो किससे था? वो था दोस्तों किससे? अर्थ लोभ से, ए विकल्प यहाँ पर सही था। अगला देखिए 143 नंबर, द वर्ड विद द मीनिंग ऑपोजिट सेमफुली इन द पैसेज इज, यानी सेमफुली का जो ऑपोजिट था वो कौन सा है विकल्प में? देखिए तो वो था दोस्तों जो दे रखा है अनएब्सडेटली, ये सी विकल्प सही था इसका। अगला देखिए, अगला यहाँ पर ये भी सुमेलित करने से संबंधित था। तो देखिए, तो यहाँ पर जो पहला है द ट्रेन, तो इसमें आ जाता क्या? विथ, क्या आ जाता दोस्तों? विथ, द ट्रेन विथ, यानी 3 नंबर पहले आ जाता। और सच एन आइडिया वुड नेवर ऑक्यूर, तो इसमें आ जाता दोस्तों क्या? 2 आ जाता, टू यानी 4 नंबर इसके बाद आ जाता, यहाँ पर आ जाता 2। और ये जो दे रखा है ही हैज़ बीन इन द ऑफिस, यहाँ पर आ जाता दोस्तों क्या? 4 आ जाता, 4 क्या आ जाता? 4, 1 नंबर यहाँ पर आ जाता। और अगला जो दे रखा है विच पीपल डू नॉट बिलीव, तो जो अंतिम बचा बिलीव इन, क्या आ जाता? इन, वो आ जाता दोस्तों यहाँ पर 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 है विकल्प ए में, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाता। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर 145 नंबर, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो दे रखा है द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ए विकल्प में है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर सिडोनम इन लेटर राइटिंग, व्हाट इज सिडोनम इन लेटर राइटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? जो पहला दे रखा है फिक्सियस नेम, ए विकल्प सही उत्तर होता। अगला जो इंग्लिश यहाँ पर ट्रांसलेट करना था, यहाँ पर मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ, तो जो इसका सही उत्तर था वो था विकल्प डी, ऑप्शन डी, आई टेक ऑफ माई शूज़ एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला देखिए 148 नंबर था, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स, खाली जगह फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आता वो आता क्या? द फ्यू, डी विकल्प सही था यहाँ पर। अगला है दोस्तों चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आसीन सेड सॉल आई एवर विन ए गोल्ड मेडल, तो जो सही उत्तर था दोस्तों यहाँ पर क्या था? ऑप्शन डी, अश्विन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन अ गोल्ड मेडल, डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 150 और अंतिम नंबर प्रश्न कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम या फिर फ्रेज विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच।
तो जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो बताना था दोस्तों यहाँ पर। तो जो इसका सही उत्तर था वो था यहाँ पर अटैक ऑल आउट, सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर था। तो इसी के साथ दोस्तों ये पेपर के जो आंसर की थी वो यहाँ पर समाप्त होती है और आज की क्लास को इसके साथ हम विराम देते हैं। और इससे आप देखिएगा थोड़ा फास्ट ही चले दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए इसमें भी दोस्तों लगभग 1 घंटा हमें लग गया। कभी समय मिला तो ज़रूर जो जीके के आपके जो प्रश्न हैं मुख्यतः उनका हो दोस्तों हम पूरी व्याख्या के साथ ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आप आज के लिए तो इतना ही, आप आंसर की चेक कीजिएगा आपके आंसर कितने राइट हो रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।